गुड मॉर्निंग। आज हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत। आज बच्चों कानपुर में बहुत ज्यादा बारिश हुई, नेटवर्क प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से आपको मेरी लाइव क्लासेस से थोड़ा सा निराश होना। कोई बात नहीं, उसमें हम लगे हुए हैं। कल से आपको लाइव ही क्लास मिलेगी। आज हम बहुत ही परेशान हुए, क्लास थोड़ा डिले भी हुई इस बारिश की वजह से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश आपके भी स्टार में जरूर होगी। तो कोई बात नहीं, आज हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, और ये रिकॉर्डेड वीडियो आज परसेंटेज की होगी। ये परसेंटेज लंबा चैप्टर होगा, इसमें आपको लगभग 100 से 150 तक के सवाल होंगे, और एक भी क्वेश्चन आप किसी भी कंपटीशन का दे, एसएससी, लेखपाल, पुलिस, बैंक, सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आप एक बढ़िया अच्छा सा नोट्स बनाएं और उसमें आप लोग इसको व्यवस्थित रखें। तो बात करते हैं बच्चों परसेंटेज। परसेंटेज जिसे हम कहते हैं प्रतिशत। यहाँ पर हम लोग हर चीज क्या मान के चलते हैं? 100 यूनिट। परसेंटेज में हर चीज 100 यूनिट मानी जाती है। बात सबको पता है। इसे मान लीजिए किसी के 11 नंबर हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे 100 में उसके 11% है। अच्छा, मान लो किसी के 50 में 8 नंबर, तो क्या इसको 100 बोल सकते? नहीं बोल सकते। इसको हम कहेंगे कि उसके 100 में 60%। अच्छा, मान लीजिए किसी के 400 में 80, तो 100 में कितना होगा? 100 लाने के लिए 4 से डिवाइड कर लेंगे, 100 में उसके 20% होंगे। इसका मतलब परसेंटेज में हर चीज हम 100 मान के चलते। हमारे बेसिक यूनिट 100 होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज जानने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसा मैं क्लास में बताता रहता हूं आपको, आपके पास लिखी है अच्छी, बन के पास नहीं लिखी वो नोट डाउन कर लेंगे। तो परसेंटेज की बेसिक वैल्यू है 10%। क्या होता है? 1/10 होता है। 20% 1/5 होता है। 30% 3/10। 25% 1/4। 40% 2/5। 50% 1/2। 60% 3/5। 75% 3/4। 70% 7/10। 80% 4/5। 90% 9/10। इसके अलावा कुछ हमने आपको टेक्निकल वैल्यू भी बताई थी, जैसे 12.5%। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। 33 सही 1/3 की वैल्यू 1/3। 66 सही 2/3 की वैल्यू 2/3। 9 सही 1/11% की वैल्यू 1/11। 11 सही 1/9 की वैल्यू 1/9 होती है। ऐसे ही 57 सही 1/7% की वैल्यू 4/7। 87.5% की वैल्यू 7/8। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। ऐसे ही जो भी आगे इंपॉर्टेंस वैल्यू होंगी वो आपको बताते रहेंगे हम। तो इस वैल्यू को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आगे सवालों में काम। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको परसेंटेज में एक एक टाइप बताते जाएंगे और उस टाइप को नोट करते जाएंगे। देखो बच्चों, परसेंटेज से कई चैप्टर जुड़े। परसेंटेज से आपका प्रॉफिट लॉस जुड़ा है, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, कई चैप्टर के रीड है। तो अगर परसेंटेज आप क्लियर हैं तो आपके बाकी चैप्टर के अच्छे हैं। तो देखिए, ये चीज परसेंटेज में बातें छोटी छोटी बड़े समझिए। परसेंटेज में कभी भी आपसे टोटल वैल्यू पूछे, कभी आपसे टोटल वैल्यू पूछ ले तो आपको डिवाइड करना है। कभी जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि राजू ने एक एग्जाम दिया और राजू के 40 नंबर है। राजू ने एग्जाम दिया, उसके 40 नंबर है, ठीक। या एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए मोहन के पास 800 भेड़ें मर गई। 800 भेड़ें मर गई, जो 40% है। 800 भेड़ मर गई जो 40%, तो टोटल नंबर ऑफ भेड़ कितनी थी? तो देखो 800 जो मर गई कितने के बराबर? तो 40% है। जबकि हर चीज कितनी होती है? 100% होती है। तो 800 में अगर मैं 40 से डिवाइड कर दूं तो 40 दूनी 80, उसके पास टोटल जो भेड़ थी वो 2000। तो कभी भी आपको अगर टोटल वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करें? आप परसेंटेज का सिंपली डिवाइड करें।
ठीक। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए एक बच्चे ने एग्जाम में दिया, उसके 40 मार्क्स हैं जो कि टोटल का 20% है, 40 नंबर हैं जो कि टोटल का 20% है। तो एग्जाम कितने नंबर का रहा होगा? 40/20 × 100। तो उसका एग्जाम 200 नंबर का पेपर था और 200 का 20%, उसके 40 नंबर थे। तो जब भी टोटल वैल्यू पूछेगा आपको डिवाइड करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि अगर टोटल वैल्यू गिवन, मान लो आपको टोटल वैल्यू गिवन हो, अब क्या करेंगे? तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो मैं कहूं अब कि राजू के पास 800 भेड़ हैं, 40% मर गई। 800 भेड़ 40% मर गई तो बची कितनी? तो 840 मर गई, बची 60%। 800 का 60%, 480। ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट समझ लेना। टोटल वैल्यू गिवन है तो परसेंटेज का गुणा करें, टोटल वैल्यू पूछे परसेंटेज का भाग करें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हम हर चैप्टर में यूज करेंगे आगे चल के। तो अब हम एक एक टाइप पे चर्चा करेंगे। टाइप नंबर 1 है, पहला सवाल है कि 2-3 का कितने प्रतिशत है? 2-3 का कितने परसेंट? 2 is what percent of? इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि 2 का 3 कितने प्रतिशत है? ये दोनों सवाल एक ही नहीं है, ये दोनों सवाल अलग है। इसमें का के पहले 3 है और इसमें का के पहले 2। तो अगर का के पहले जो भी संख्या वो हमेशा नीचे रहेगी, क्योंकि इसमें लड़के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कभी बड़ी संख्या लिखी जाती, कभी छोटी लिखते, कई टीचर ने पढ़ा रखा है, सब कुछ नहीं होता इसमें ऐसा बस होता है का के पहले जो भी हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो हमेशा नीचे रहेगा। तो 2/3 × 100, और मैंने अभी आपको 2/3 की वैल्यू बताई थी 66 होल 2/3%। ऐसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो का के पहले 2 है तो 3/2 × 100 कर लीजिए, 2×5 150%। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, 2-3 का कितने प्रतिशत है और 2 का 3 कितने। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, समझते रहें। अब हम बात करते हैं, ऐसे 2-4 सवाल ले लेते हैं। मान लो आपसे मैं कह दूं कि भाई 4 का 5 कितने प्रतिशत है? 4 का 5, तो का के पहले 4 है, 5/4 × 100 तो 125% सवाल का आंसर। ये आपका टाइप नंबर 1 था प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2। आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप में हम ये सीखेंगे कि परसेंटेज में कंपैरिजन की जाती है। इसे बोला जाए आपसे कि 2-3 से कितने प्रतिशत छूटा है। तो कभी भी सवाल में परसेंटेज में कंपैरिजन हो, छोटा पूछे बड़ा पूछे, कंपैरिजन हो, तो एक सिंपल सा फंडा होता है a - b/a × 100। अब a कौन? तो से के पहले वाला हमेशा a होता है प्यारे बच्चों, जो भी से के पहले होगा वो a होगा। यहां पर से के पहले कौन? 3, तो इन दोनों में डिफरेंस 1/3 × 100, और इसका आंसर है 33 होल 1/3। से के पहले जो भी होगा वो नीचे रहेगा। दो बातें आपको समझ में आ गई, का और से पहले जो भी होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि 4 से 1 कितने प्रतिशत छोटा है? 4 से 1 कितने प्रतिशत बच्चों छोटा है? से के पहले कौन है? 4 है। a - b दोनों में डिफरेंस 3 का, 3/4 × 100, और आंसर आ जाएगा 75%। इस सवाल का आंसर है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं कुछ सवालों पर। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे सवाल देते हैं। तो वो जो सवाल है
यदि फोटोग्राफ शब्द PHOTOGRAPH, यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर, फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाए, PH के स्थान पर F लिखा जाए, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी? तो अक्षरों की संख्या में कमी कितने प्रतिशत होगी? अक्षरों की संख्या में कमी कितने प्रतिशत होगी? मैं सवाल बोल देता हूं, नोट कर लीजिएगा। फोटोग्राफ में PH के स्थान पर F लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कमी कितने प्रतिशत की होगी? अच्छा बच्चों, एक चीज बताइए, टोटल अक्षर कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। PH कितने हैं? 2। तो 10 में से अगर हम 2 जगह F आ जाएगा, 2/10 गुणे 100, इसका आंसर आ जाएगा 20। नोट। चलिए बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल अगला है, नोट कीजिएगा। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए, 85% 75 में जोड़ा जाए, तो परिणाम वही संख्या होती है। तो परिणाम वही संख्या होती है। संख्या बताओ। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए, तो परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। संख्या क्वेश्चन हम आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर ले। मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, तो देखो बच्चों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 85%, मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या जो है 100 यूनिट है। संख्या का 85%, 100 यूनिट का 85%, 85 यूनिट। 85 यूनिट अगर 75 में जोड़ दें तो वही संख्या यानी 100 यूनिट मिल जाती है। तो बच्चों 85 100 यूनिट से कितना कम है? 15 कम है। और ये 15% कह सकते हैं हम कि 15 यूनिट 75 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 100 यूनिट और आंसर 500। 1 यूनिट 5 के बराबर, हमारे पास 100 यूनिट, आंसर 500। नोट करें। हेलो, बस लगा रहे जो वही पानी बरसना है बोलते ना, बस हाँ यहाँ पढ़। चलिए बच्चों, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया। एक बार और बता देता हूं। सवाल मेरा ये था, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या था। मैंने कहा मान लीजिए 100 यूनिट था, उसका 85% कितना हुआ? 85 को 75 में जोड़ा आपने, 100 आ गया। 100 से 85 कितने गया? 15 यूनिट इज इक्वल टू 75, 1 यूनिट इक्वल 5, हमने माना था 100 यूनिट, आंसर 5। दूसरे सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर अगला है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, तो स्वयं का 160% हो जाता है। 20 जोड़ा जाए
तो स्वयं का 116% हो जाता है। संख्या बताओ। सवाल फिर समझ लीजिए। सवाल है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो स्वयं का 116% होता है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। देखो सवाल ने क्या कहा, अगर किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो 116, मतलब हर चीज तो 100% है ना, और आज ये 116% है, तो आपने कितना जोड़ा? आपने तो 16% जोड़ा। और सवाल में कितना बोल रहा है? सवाल बोल रहा है आपसे 20 बोल रहा है, 20 बाई जोड़ा गया, तो क्या आंसर होना चाहिए? 20/16 गुणे 4 चौको 16, 25, एंड आंसर 125। सवाल फिर समझ लीजिएगा। सवाल था जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो स्वयं का 116% हो जाता है। संख्या बताइए। मैंने कहा भाई हर चीज 100 होता है, 116 है, कितना जोड़ा गया? 16। तो 16% आप ऐड कर रहे हो, यहाँ 20 जोड़ा जा रहा है, आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने कहा ना हर चीज 100 होता है। 100% कितने के बराबर होगा? 125 के इक्वल होगा। कोई दिक्कत आ रहा है बच्चों? यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ऐसे सवाल है, अगला देखते हैं। सवाल है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दे, 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दें, तो ये कितना बन जाता है? तो ये बन जाता है 4956। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दे तो बन जाता है 4956। संख्या बताओ। संख्या बताओ। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दें तो 4956 बनता है। संख्या बताओ। चलिए करते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया है कि 16 सही 2/3 का मान क्या होता है बच्चों? 16 सही 2/3 होता है 1/6। ठीक, 1/6। 6 में 1 जोड़ो, 7। आपने जब 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया, और सवाल ने क्या कहा कि जब जोड़ा गया तो 4956 हो गया। यानी जो 7 यूनिट है ये कितने के बराबर है? 4956 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? डिवाइड कर लीजिए 708। हमसे पूछा गया वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक मेरे पास 6 यूनिट थी, तो 708 गुणे 6, 6 8 48 और 6 7 42। एक बार फिर समझ लीजिए। सवाल था अगर किसी संख्या के 16 होल 2/3% जोड़ा जाए तो 4956। 16 होल 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 की वैल्यू ये, तो 1 की वैल्यू ये, तो 6 की वैल्यू क्या? नोट। चलिए अगला सवाल एक ऐसे हम आपको देते हैं। सवाल अगला है अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ा जाए तो 900 बनता है। 11 सही 1/9% जोड़े तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या बताइए। अगर किसी संख्या का 11 सही 9% उसी में जोड़ दे तो 900 बनता है। संख्या तो बच्चों 11 से 1/9 की वैल्यू 1/9 होती है। अगर मैं 9 में 1 जोड़ू क्या होगा? 10। 10 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू कितनी? 90। हमसे 9 की वैल्यू पूछी, 9 गुणे 90 बराबर 810। इस सवाल का आंसर होगा। कोई दिक्कत? तो ये भी हो सकता है यहां से। ठीक, चलो थोड़ा सा और लेवल बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल इन्होंने दिया, नोट कीजिएगा। सवाल है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए
अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या 157 होल 1/7% बन जाती है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो 157 सही 1/7% हो जाती है संख्या बताओ। देखो बच्चों सवाल थोड़ा सा चेंज है। 64 जोड़ा जाए तो संख्या का 157 होल 1/7। देखो हमको ये पता है कि 57 होल 1/7% होता है। यहां तो 157 मतलब कितना ऐड किया आपने 100 ऐड किया। तो आप मुझे ये बताइए 57 होल 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 4/7 होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ 100 जोड़ा गया है तो यहाँ साथ में क्या जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया है। तो यही 4 की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 की वैल्यू 64 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 16 के बराबर होगी। वास्तविक संख्या पूछा गया, वास्तविक वैल्यू मेरे पास 7 है तो 7 गुणे 16 और आंसर हो जाएगा 112। एक बार फिर समझिए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो 157 से 1/7 हर चीज 100 होता है। 157 मतलब 100 में 57 जोड़ा गया हो तो 57 की वैल्यू 4/7 होती है। 100 जोड़ा कि आप साथ में क्या जोड़ोगे? 4, तो 4 की वैल्यू 64 है, 1 की 16 है। अब कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि 157 होल 1/7% की वैल्यू होती सीधे होती 11/7। हम कहेंगे भाई साथ में 11 जोड़ा गया मतलब 4 जोड़ा गया है। फिर हम कहेंगे 4 की वैल्यू ये, हम काम क्यों बढ़ाएं? हम सीधे कह देते हैं 57 होल 1/7 का वैल्यू 4/7 है। साथ में 4 जोड़ा गया, 4 की वैल्यू 64, 1 की 16 है और 7 की 112 है। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 60% of P, 60% of P is equal to 40% of Q, 40% of Q. Then P बराबर X% of Q, 60% of P equal 40% of Q, then P बराबर X% of Q, फाइंड X। आपसे X की वैल्यू पूछा गया, फाइंड X। कैसे? देखो बच्चों 60% ऑफ Q इज इक्वल टू 40% ऑफ Q। मैं इसको छोटा करूं तो क्या कर सकता हूं? 20 3 60, 20 2 40, 3P बराबर 2Q के मुझसे P पूछा गया है। P बराबर हो जाएगा 2Q/3। यहां लिखा है P बराबर X% ऑफ Q। तो Q मेरे पास है, हमें चाहिए X, यही तो X है। और 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू का मैं निकालू कि कितनी होती है? 66 सही 2/3%। नहीं समझे? 60% of P is equal to 40% of Q. Then P बराबर X% हम P निकाल लेते हैं ना। 20 3 60, 20 2 40, 3P बराबर 2Q के। तो P बराबर 2/3Q। हमें क्या चाहिए यहां से? P बराबर X% of Q, PQX, PQX and 2/3 की वैल्यू 66 होल 2/3%। नोट डाउन। चलो अगले सवाल करते हैं। आज बच्चों लाइव नहीं चल पाई, रिकॉर्डेड ही क्लास चल रही, परेशान मत होइए। लगे हुए कल से आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास ही चलेगी। देखो बच्चों मैंने आप लोगों से कहा भी था कि लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं, सभी की स्थितियां खराब है। इसीलिए मैंने अपने मैथ का जो कोर्स की फीस रखी है वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 499 रुपए रखी। ठीक, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर यूट्यूब पे तो कुछ फ्री में पढ़ लेंगे। देखो बच्चों एक छोटी सी बात है, अगर आपको लगता है कि अविनाश आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको उनका मोरल सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। हाँ, जो लोग मेरा अभी सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं अभी जब आगे और स्टैंडर्ड वे पर आऊंगा,
ऐप वगैरह बनवाऊंगा, तब इन सभी बच्चों को सारी क्लासेस में फ्री ही कराऊंगा। यानी इनको मेंस तक एडवांस क्लासेस जो भी प्रैक्टिस सेशन में बैच लगाऊंगा वो सब मैं फ्री पढ़ाऊंगा। हाँ, तब मेरा कुछ चार्ज होगा, लेकिन इन बच्चों से कोई चार्ज नहीं जो आज मेरा इस लॉकडाउन में सपोर्ट कर रहे हैं। ये लाइफ टाइम उससे फ्री पढ़ते रहेंगे। इनको नोट्स सारी चीजें मैं इनको अवेलेबल कराऊंगा, सब कुछ। तो इसीलिए मैंने अभी नहीं कहा कि मैं ऐप बना रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, सब कुछ नहीं। आप यूट्यूब पर अगर आप लोग मुझे गूगल पे करेंगे तो गूगल पे नंबर मेरा है 8707876302। अगर आप पेटीएम करना चाहते हैं तो वैसे पेटीएम उस पर भी होगा, अगर इस पर नहीं होता तो मेरा पर्सनल नंबर 85749547। पेटीएम आप इधर कर सकते हैं, गूगल आप 8707876302 कर सकते हैं। ठीक, ये करने के बाद बच्चों आप लोग लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक, इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि ये फ्री पढ़ रहे हैं हमको पैसा, जैसा कुछ नहीं है। आपको इसका आगे भविष्य में बहुत अच्छा फायदा मिले। फिर टीचर के प्रति आप स्वयं ईमानदार बनिए ना, आप अपने आप को बस देखिए हम ईमानदार हैं या नहीं। ठीक, चलिए तो आगे मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूं। आगे बहुत ही अच्छे खूबसूरत सवाल हैं, तो अगले सवाल पे मैं बढ़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन बच्चों ये है, इफ x% of a, if x% of a is the same as y% of b, if x% of a is the same as y% of b, then z% of b will be, then z% of b will be, if x% of a is the same as y% of b, यदि x% a y% b के बराबर हो तो z% of b का मान क्या होगा। अब बच्चों ये सवाल है, मैं आपको इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है yz परसेंटेज x of a, सेकेंड ऑप्शन है xy% अपॉन z of a, अगला है थर्ड ऑप्शन zx% y of a, एंड फोर्थ ऑप्शन है y% z of a। चार ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए, बताते हैं। देखो बच्चों क्या करना है, ऐसे उसको उड़ा देते हैं, सब कुछ नहीं। देखो हमें क्या चाहिए ये बताओ, z% ऑफ, और बच्चों यहां पर क्या है y% ऑफ। अगर मैं यहां से y को भगा दूं, उड़ा दूं और z ले लूं, क्या करेगा तो y हटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे y का डिवीजन यहां भी करना, y का डिवीजन यहां भी करना है। इस ऑप्शन बच्चों में मिटा देता हूं, है ना, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगर मैं देखूं बच्चों x% ऑफ a बराबर y% b, अगर मैं बोथ साइड y का डिवीजन कर दूं तो y कट जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा। अब हम आराम से यहाँ पे z% ले आते हैं, ठीक। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, z% ऑफ b क्या होगा, तो z% ऑफ b हमें चाहिए। तो बच्चों यहां पर z है तो यहां पर z का गुणा कर दो, zx% y अपॉन a। देखिए कोई ऑप्शन है या नहीं, zx% ऑफ y, थर्ड ऑप्शन आपको ये दिया गया था, राइट आंसर। एक बार इस सवाल को फिर समझो। मैंने ये कहा कि आपसे z% ऑफ b पूछा गया बच्चों, और यहाँ y, यहां पर z है, तो हमने यहां पर z लाने के लिए y का डिवीजन कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया xy a बराबर b बचा। मुझे यहाँ z चाहिए, मल्टीप्लाई z% का कर दिया, तो यहाँ भी हमने z% का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर खत्म, z% x अपॉन b। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना, नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों
आगे चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आगे अगले टाइप पर पहुंचते हैं बच्चों। अगला सवाल है, नोट करिएगा, एक्स वाई से 25% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? एक्स वाई से 25% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? अगर एक्स वाई से 25% ज्यादा, वाई एक्स से कितना कम? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स वाई से 25% ज्यादा है। मान लो ये 100 हुआ तो ये 25 ज्यादा है। डिफरेंस कितने का बच्चों? 25 25 बटे 125 गुणे 100, 20। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको देखते उड़ा दो। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने सवाल उड़ाने, उड़ाना नहीं। और आगे भी बहुत से खूबसूरत सवाल मैंने बनाए इस बार। परसेंटेज में एक से खतरनाक आपको सवाल में उड़ाएंगे, बिल्कुल उड़ाएंगे। तो देखो बच्चों, एक्स वाई से 25% ज्यादा। अब मुझे बताओ 25 की वैल्यू क्या होती है? 1/4। वाई एक्स से कितना? 4। 1 से कितना? 1/5। सीधे आंसर। अगर एक्स वाई से 25% यानी जितना भी ऊपर लिखा हो उसको आप जोड़ दीजिए। 25 की वैल्यू 1/4 है, 4 में जोड़ा 1/5। ठीक। अगर यहां पर होता एक्स वाई से 25% ज्यादा की जगह बच्चों कम लिखा होता तो 25 की वैल्यू 1/4 भी जोड़ देंगे बच्चों, घटा देते तो यहां पे 1/3 हो जाता और आंसर फिर क्या होता? 35 सही 1/3%। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक्स वाई से 40% कम है। एक्स वाई से 40% कम है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा? अगर एक्स वाई से 40% कम तो वाई एक्स से कितना ज्यादा होगा बच्चों? 40 की वैल्यू 2/5 कम है, 5 था 2 कम हो गया 2/3। 2/3 किसका मान होता है बच्चों? 66 होल 2/3%। अगर एक्स वाई से 40 कम है तो वाई एक्स से कितना ज्यादा होगा? क्लियर है? और देखिए क्या क्वेश्चन, सवाल लिखिए। एक्स वाई से 37.5% कम है। एक्स वाई से 37.5% कम है तो वाई एक्स से कितना ज्यादा? 37.5 का मान 3/8। एक्स वाई से कम है, 8 3 से कम है, कितना कम है? 5 कम है। और 3/5 किसका मान? 60%। बात मेरी समझ में ना? देखो देखिए, एक्स वाई से 12.5